हेलो फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा के लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। अब ऐसे में इसको लेकर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होंगे, जैसे अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आवेदन की तिथि क्या है, परीक्षा कब से होगी, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, साथ ही जैसे यहाँ पे फॉर्म फ़ी, एज क्या है, इसकी डिटेल्स, सिलेबस क्या रहने वाली है, डीएलएड बीएड वाले किसको मौका मिलेगा, साथ ही जब आपका इसका एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें जो है सो इसकी कितनी वैलिडिटी यानी इस सर्टिफिकेट की कितनी वैलिडिटी रहने वाली, पहले ही आपको मैं बता देता हूँ। ये एक पात्रता परीक्षा है और साथ ही जो इसमें पासिंग मार्क कितने आपको लाने होंगे, अपीयरिंग वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब ये जैसे एग्ज़ाम आप क्रैक कर लेंगे उसके बाद जो इसको भर्ती होगी तो उसमें जो है आपको वेतन कितने मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसे आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये एक प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी 1 to 5 लेवल तक जैसे आप शिक्षक बनेंगे, इसको लेकर ये पात्रता परीक्षा के लिए नोटिस निकाला गया है। तो अंत तक जरूर जुड़ेंगे, सारी जानकारी को अब एक एक करके हम समझेंगे बारीकी से, पूरे आपके मन में एमपी टेट वर्ग 3 के लेकर जो भी प्रश्न होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएँगे तो यहाँ पर देखिए आप रूल बुक में सेक्शन में आएँगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेम ऑफ एग्जाम, प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल हम जो इसको जैसे अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से आप भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तब जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और जो है सो इसमें आप देख पाएंगे कि जो है सो किस प्रकार से नोटिस निकाला गया है। जैसे देखिए ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर से, और यहाँ पे 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप इसमें संशोधन के लिए जैसे 20 अक्टूबर तक आप संशोधन भी कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे देखिए आप अदर स्टेट वाले हैं या फिर मध्य प्रदेश के निवासी है लेकिन अनारक्षित में यानी जनरल में आते हैं तो आपको 500 रुपये। आप बाकी जो भी कैटेगरी है मध्य प्रदेश के लिए आपको 250 रुपये, SC ST OBC दिव्यांग जो भी है उसके लिए। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों को MP ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क जो है सो यहाँ पे देखिए आप 60 रुपये भी देना होगा। और अतिरिक्त जो है सो आपको जैसे अनरजिस्टर्ड सिटीजन है अगर, तो आप उसके लिए 20 रुपये आपको अलग से पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऑनलाइन मोड में आपका परीक्षा होगा और जैसे कई जैसे शिफ्ट में होंगे, इसके लिए जैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। पहला जैसे यहाँ पे 10 नवंबर को आपको परीक्षा होगा, रविवार को है। जैसे शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सेकेंड शिफ्ट में होगा, यानी 2 शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और यहाँ पर देखिए जैसा आपका 9 से लेकर के 11:30 बजे तक होगा पहला शिफ्ट, और सेकेंड शिफ्ट आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। तो इसमें जो है आपका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे, और जो है सो यहाँ पे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम एक एक करके सारी जानकारी को यहाँ पे इकट्ठा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। देखिए इसके लिए जो है सो आपको क्या है कि पद का क्या विवरण है, आपका प्राथमिक शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे। और यहाँ पे तृतीय श्रेणी है यानी राजपत्रित पदाधिकारी, यानी जो है सब ऑफिसर के रूप में जो श्रेणी मिलता है वो नहीं होंगे, आप अराजपत्रित होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे है, नीचे आएंगे तो आपके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी क्वालिफिकेशन जो है सो क्या होनी चाहिए। तो उसके लेकर यहाँ पे देख पाए होंगे आप कि कम से कम 50% अंकों के साथ, यानी हायर सेकेंडरी यानी 12th उसके अथवा या उसके समकक्ष जो है सो कोई भी आपका हो, साथ ही जैसे इसके वक्त या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा है यानी आपका डीएलएड होना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखिए 45% के साथ हायर सेकेंडरी, या फिर जैसे यहाँ पे देखिए मंतापत मानक विद्यालय में जैसे यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा यानी 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ आप अगर बीएलएड किए हैं तो वो भी आप जैसे 4 वर्षीय है तो वो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। साथ ही जैसे यहाँ पे विशेष शिक्षा में यानी स्पेशल एजुकेशन में आप जैसे डीएलएड किए हैं तो वो भी आप में एलिजिबल होंगे। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में यानी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है आपका, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखिए जैसे अनारक्षित कैटेगरी है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता में हर अंग के लिए 5% की छूट है, वो केवल जैसे मध्य प्रदेश के निवासी के लिए होंगे। और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि हाँ, बीएड के लिए यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी इस जैसे फॉर्म के लिए पात्र नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से कहा गया है।
अब देखिए आपको जो है सो कितना मार्क लाना होगा, तो ये भी यहाँ पे कहा गया है कि अनुसूचित जाति SC ST हो या फिर जैसे OBC हो, दिव्यांग हो, आर्थिक रूप से EWS हो, तो उसके लिए आपको 50% अंक यानी 75 मार्क्स आपको लाने होंगे। और अन्य राज्य के जो भी जैसे अभ्यर्थी होंगे या फिर उसी राज्य के मध्य प्रदेश के जो जनरल में आएंगे, तो उसके लिए 60% यानी 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये एक पात्रता परीक्षा है, सीटेट के जैसे ही आप इसे समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण कहा जा रहा है कि जैसे आपका जो भी आरक्षण का लाभ जो है सो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आप गलत तरीके से या फिर सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि बाद में आप पकड़े जाएंगे। इसीलिए जैसे जो भी कैंडिडेट है अन्य जैसे यहाँ पे राज्य के, तो वो अपना जैसे मूल निवासी जहाँ का है वहीं का लगाए तो बेहतर है, गलत तरीके से कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं करना है। आगे हम बात कर लें, यहाँ पे देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जाएगा। यानी एक पात्रता परीक्षा है, अगर आप जैसे इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसके लिए आपको दावा नहीं करना है कि हमें जैसे नियुक्ति मिले, तो इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए जहाँ से यहाँ पे है कि देखिए अगर 2020 के बाद जो है यहाँ पे इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू हो गई NCT के रूल्स के अनुसार। यहाँ पे देखिए अर्थात यानी 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसकी वैलिडिटी आपको जो है सो लाइफ टाइम रहेगी, यानी सीटेट के जैसे ही इसकी अनलिमिटेड यानी आपको वैलिडिटी रहने वाली है। तो एक बार आप पास कर लीजिए, उसके बाद निश्चिंत रहिए। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षकों के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु विभाग अपना विज्ञापन जारी करेगी, जो चयन परीक्षा होगा उसके लिए। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है तो आपको जो है सो इस परीक्षा के बाद आपको चयन परीक्षा में जो है सम्मिलित होना पड़ेगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य के शासन कार्यपालिक आदर्श द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है और जो है नोटिस निकाला गया है। यहाँ पे देखिए जो भाग लेंगे इसमें परीक्षा में फॉर्म फिल करेंगे, उसके लिए जो है अपियरिंग वाले को लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप अंतिम वर्ष में है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, अगर आप एडमिशन लिए हैं तो आप इसमें जो है यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये इसकी जो है यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसके बाद हम बात कर लेंगे तो आपका जो है जो भी है कि SC ST हो या फिर OBC हो या फिर EWS हो, वो भी सक्षम प्राधिकारी से निर्गत आपका वैध प्रमाण पत्र होनी चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो जैसे आप जैसे अनारक्षित जैसे कोटि में काउंट हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे उनके अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। यानी जब आपकी नियुक्ति होगी तब आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, इसमें इस दौरान जैसे आपकी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाली है। उसके बाद कहा जा रहा है कि विभाग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन के समय प्रचलित जो भर्ती के नियम होंगे उसी के अनुसार जो है कार्यवाही की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम आयु की जो है कहा जा रहा है, तो 1 जनवरी को जैसे जो भी आपका चयन जो है परीक्षा होगी उसमें जो है आपका 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, और इतने समय तक जो है आपको यहाँ पे मैक्सिमम जैसे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं जैसे लिया गया है, और जो भी चयन आयोग होगा उसके अनुसार जैसे उसमें जो भी आपका मैक्सिमम जैसे एज होगा तो वो अपना लिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी कहा गया है, यहाँ पे देख पाएंगे इस प्रकार से कि अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आगे कहा जाए कि परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम आप नीचे है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। इसके लिए अगर जैसे आपका चयन हो जाता है यानी चयन परीक्षा में आप पास करेंगे, यानी ये तो पात्रता परीक्षा हो गया, तो उसके बाद जो चयन परीक्षा होगी उसमें जब आप पास करते हैं तो उसके में जो है आपको कितना वेतन मिलने वाला 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, और जो भी आपका जो है सो भत्ता मिलने वाला वो अलग है। इसके साथ साथ हम आगे बात कर लेंगे तो परीक्षा केवल ऑनलाइन जैसे यहाँ देखिए इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पे आवेदन के लिए है कैसे आप आवेदन करना है वो भी जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और किस प्रकार से परीक्षा होंगी वो भी जैसे यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर जैसा जब 1 अक्टूबर से आपको फॉर्म फिल होगा तब आप इसमें दौरान जैसे आपको कोई भी जैसे मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आप उस पर डेडिकेटेड वीडियो जैसा अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट, यानी जो भी आपका जो है सो ये दिव्यांगों के लिए इस प्रकार से होने वाली है। आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन आपका जैसे एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, और जैसे में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है।
और प्रवेश पत्र जो है आपका एग्जाम से पहले जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सो नॉर्मलाइजेशन के कुछ फॉर्मूले सब दिए गए हैं, तो वो भी जो है सो यहाँ पे जो है सो अपनाई जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में होते हैं तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है सो जनरली अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से सारा जो है सो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और परीक्षा का परिणाम भी है जो आपको देखिए डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा आपका। उसके अलावा हम बात करेंगे तो नीचे में जो दस्तावेज अब कौन कौन से लगने वाले हैं तो वो भी आप यहाँ से देख लेंगे, और जब हम इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा कर देंगे। इसके बाद जैसे आपको यूपीआई भुगतान किस प्रकार से जैसे करना है वो भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे आप 15 दिन का आपका फॉर्म भरने का समय मिल रहा है, संशोधन करने का जैसे आपको 20 दिन का समय मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि आपको संशोधन करने से पहले यहाँ पे देखना होगा कि एक नीचे मैं दिखा देता हूँ कि 20 रुपये आपको जो है सो प्रत्येक बार अगर आप जितने बार संशोधन करेंगे तो 20 रुपया जो है सो देना पड़ेगा संशोधन शुल्क, और इसके साथ जैसे पोर्टल शुल्क आप जो 40 रुपया देना, यानी 60 रुपया आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा संशोधन के लिए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ज़्यादा संशोधन करने के चक्कर में ना रहें, आप एक बार ही फाइनल सबमिट करें। और वहाँ पर देखिए परीक्षा जैसा आप कौन से जो है सो शहर में हो सकता है तो ये भी देखिए आपका 13 शहर फिलहाल जैसे आप जो है सो अभी जो है सो अपडेट किया गया है। इसमें आपका रैंडमली जो है सो कहीं कोई भी शहर जो है सो इसमें से आपको मिल सकता है, जो भी आपका होगा तो आपके एडमिट कार्ड में शो कर जाएगा। और इसमें जो है सो हो सकता है कि अगर जो है सो अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम के दौरान आप क्या सब नहीं ले जाना है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे अब जो है आती है कि सिलेबस आपका, तो सिलेबस के बारे में देखिए डिटेल्स में आप समझिए। अब एक मोट भाषा में आपको कहूँ तो सीटेट का जो सिलेबस है वही जो है एमपीटेट वर्ग 3 का भी सिलेबस है। यहाँ पे देखिए इसके लिए जैसे 150 अंक की परीक्षा होगी, जैसे उसके लिए एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि आपका जो है यहाँ पे 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू टाइप का जैसे क्वेश्चन होने वाली है, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे। और यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जाम होगा देखिए यहाँ पे सीडीपी है 30 मार्क का है, भाषा लैंग्वेज है 30 मार्क का, आपका लैंग्वेज 2 है जैसे 30 मार्क का जो है आपका, गणित आपका 30 मार्क का है, और जैसे आपका ईवीएस जो है 30 मार्क, यानी टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क का जैसे आपका एग्जाम होने वाला है। आगे हम बात कर लें प्रश्न की स्तर की किस बारे में, तो यहाँ पे देखिए बाल विकास 6 से 11 समूह, तो किस प्रकार से सिलेबस है उस डिटेल्स में भी बात किया गया है इसमें। और वहाँ पे देखिए भाषा में आप क्या रखेंगे, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाषा 1 में जो है सो आप प्रश्न पत्र आवेदन की चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रभाविता यानी प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगी। और भाषा 2 भाषा 1 से पृथक होनी, यानी जो आप भाषा 1 में चूज कर लेंगे वो आपको दूसरा भाषा में नहीं मिलेगा। इसमें जैसे आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में कोई एक भाषा को चुनना पड़ेगा दोनों में से, यानी 2 भाषा होंगे उसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरी तरीके से सिलेबस भी आप नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे सीडीपी का है, यहाँ पे 15 नंबर जैसे बाल विकास है, उसके बाद जैसे आपका पेडागोजी हो जाएगा अलग से। तो कि कौन कौन से चैप्टर है ये भी आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया गया है। बाल विकास की अवधारणा एवं इसकी अधिगम के से संबंध, इस प्रकार से यहाँ आप देख पाएंगे। आप जैसे पूरी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। हिंदी के लिए जैसे आपको कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर पढ़नी है तो ये भी यहाँ पे जैसे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे अंग्रेजी के लिए कौन कौन से है, संस्कृत के लिए कौन कौन से है, उर्दू के लिए है। उसके बाद जैसे आप गणित के लिए कौन कौन से चैप्टर में से जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर ये है, 15 नंबर आपका पेडागोजी इशू है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिया गया है। और जैसे ईवीएस के देखिए आप जैसे विषय वस्तु कंटेंट से आपका 20 मार्क्स रहेगा, और आपका यहाँ पे पेडागोजी से जैसे 10 मार्क्स रहेगा। तो इस प्रकार से पूरी सिलेबस जैसे पूरी जैसे आपका डिटेल्स नोटिफिकेशन, इसमें जो भी आपका एग्जाम की प्रक्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक होने वाली है, तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में एक एक करके जैसे जानकारी इसमें दिया गया है। पीडीएफ को अभी आप जैसे अपने तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे, और जैसे उम्मीद करते हैं हम जो भी आपको जैसे यहाँ पे जो बताए हैं, आप जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न चलते होंगे वो सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट इसके अलावा रहता है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, वो डाउट जैसे आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पर नए पुराने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी नई जानकारी, कोई भी नया नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको जानकारी मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये नोटिस और ये अपडेट पहुंच जाए, और वो भी अगर एलिजिबल होंगे इसके लिए तो वो भी फॉर्म फिल कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।